सरकार द्वारा बिटकॉइन में हेरफेर किया जा रहा है। मैं आपको इस एपिसोड में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ शामिल हो गया हूँ स्वर भिन्न। तुम कैसे हो यार? आतिथ्य के लिए धन्यवाद यार, मुझे यहीं रहना था। ये आदमी फांसी देने वाला है। वह अभी मेरे घर पर नहीं रुकेंगे और कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे और फिर मैं आपके वित्तीय शिखर सम्मेलन में जा रहा हूँ। वित्तीय शिखर सम्मेलन, यह सही है। यह आपके लिए चौथा नंबर होगा। बिल्कुल, हाँ। मैं एक डोमिनिकन गणराज्य को छोड़कर बाकी सभी में गया हूँ। ये 5वां नंबर है जिसे आपने डोमिनिकन गणराज्य में केवल एक बार मिस किया है। और हम आपके गृहनगर संयुक्त अरब अमीरात में वापस आ गए हैं और यह रेगिस्तान में एक अद्भुत घटना होने जा रही है। बहुत कूल। हाँ, तो आप जानते हैं अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। क्या वहां पहुंचने के लिए बहुत देर हो चुकी है? अब भी बहुत देर नहीं हुई है। हमारे पास लगभग 8 विला बचे हैं। हमें कार्यक्रम में जाने के लिए लगभग 8 दिन मिले। तो हाँ, यदि किसी की रुचि हो तो आप मेरा कोई भी चैनल देख सकते हैं। स्वर भिन्न ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लिंक प्राप्त करें। इसे thefinancialsummit.com कहा जाता है। मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें या बस वेबसाइट पर साइन अप करें। ये व्यापारियों, धन प्रबंधकों, वीसी, वित्तीय सेवाओं के लिए एक अविश्वसनीय घटना है। यह एक रिट्रीट है जहां हम आज सुबह बहुत अधिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में काम करेंगे। तुम उसमें बहुत रुचि रखते हो यार, ये चीज तुमने खो दी। कई तरह से दोस्तों, हम विश्वसनीय, सुपर ध्यान देने योग्य हो जाते हैं क्योंकि मैंने उन्हें 1 साल से व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। हमारे पास एक मुक्केबाजी प्रशिक्षक आ रहा है। हमारे पास सुबह एक पोषण पीएचडी आ रही है। यह स्वास्थ्य और कल्याण दोपहर है। हम व्यापार के बारे में बात करते हैं और बाजारों में और शाम को पैसा कैसे कमाते हैं। आप जानते हैं कि हम कैसे करते हैं। उस राष्ट्रपति विला में घूमते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। कुछ सिगार लेते हैं, हमें कुछ अच्छी व्हिस्की, अच्छी टकीला मिलती है और कुछ मजा करो। हाँ हाँ, जब भी मैं बोली लगाता हूं तो हमेशा बहुत मजा आता है। इसलिए मैं आज के विषय पर आना चाहता था कि क्या हमने बिटकॉइन को 35K तक बढ़ते देखा है। जब तक ये वीडियो आएगा, ये रविवार को आएगा, हम बिटकॉइन को और भी ऊंचा देख सकते हैं। हम इसे देख सकते हैं, शायद हम इसे ऊपर और फिर नीचे देख सकते हैं क्योंकि बिटकॉइन बहुत बहुत अस्थिर है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि इस रैली की शुरुआत किस वजह से हुई। रैली की शुरुआत एक गलत सलाह वाले कॉइनटेग्राफ ट्वीट से हुई थी कि बिटकॉइन ETF को मंजूरी दे दी गई है। वह फर्जी खबर निकली। उनके द्वारा इसकी घोषणा करने के कुछ ही घंटों के भीतर कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर सका। लोग ब्लैक रॉक SIC तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हम अभी भी नहीं जानते कि क्या हुआ। कॉइनटेग्राफ को एक जांच करनी थी, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ। उनकी जांच थी। ये चीजें होती रहती हैं। हाँ, ये कॉइनटेग्राफ है। और वैसे मैं कॉइनटेग्राफ के मूल लेखकों में से एक था। जब 2014 में कॉइनटेग्राफ की शुरुआत हुई तो मैं पहले लेखकों में से एक था। मैं लेखकों के उस पहले समूह में था। मैंने TA के बारे में लिखना शुरू किया। सामान्य तौर पर बिटकॉइन TA के बारे में पहले लेखकों में से एक, और मैंने कॉइनटेग्राफ के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया। मैं इसके अस्तित्व के पहले वर्ष की तरह वहां था। हाँ, तुम्हें पता है क्या, मुझे अभी इसका एहसास हुआ। आप जानते हैं क्या? और आप जानते हैं कि मैं उन्हें कैसे बताता हूं कि आप कौन हैं। वे जैसे हैं, वह कौन है, मुझे पसंद है। क्या आप यह गाना जानते हैं? बिटकॉइन, कृपया चंद्रमा पर जाएं। हाँ, इतना ठंडा। रुको, क्षमा करें, वह कहाँ है? वह मैं ही था। वही वह है। लेकिन नहीं, हमें ये मिल गया। ठीक है, हमने इसे खरीद लिया। एक केबल, एक बेबी हिट से थोड़े बहुत संपर्क बन रहे थे, लेकिन यह सब ठीक है। जी हाँ, आप उस एक वीडियो से मशहूर हो गए और जैसे ही मैं लोगों को वह गाना सुनाता हूँ, उन्हें पसंद आता है। ओह लानत है। तो अब आप शायद जान गए होंगे कि कौन स्वर भिन्न है। तो ठीक है, तो वापस उस ट्वीट पर। सही। इसलिए जब वह ट्वीट सामने आया तो बिटकॉइन ने फर्जी खबरों पर रोक लगा दी और लोगों को यह एहसास है कि शायद उनके पास पर्याप्त बिटकॉइन नहीं है। वे बिटकॉइन पर कम वजन वाले हैं क्योंकि ETF समाचार अंततः घटित होगा। उस दिन कीमत बढ़ी और फिर दिन के अंत तक वापस आ गई, लेकिन उतनी नीचे नहीं गई जितनी ऊपर गई थी। अब हम अभी भी मंडरा रहे थे। हम उस दिन 31 पर पहुंचे और फिर हम उस दिन वास्तव में 30 से नीचे बंद हुए। लेकिन इसने लोगों को दिखाया कि अरे, यह खबर बाजार में तेजी लाने वाली है। और मैं वास्तव में उस खबर से उत्साहित था जो मैंने अपने YouTube चैनल पर कही थी, क्योंकि मैं कीमत के बारे में दैनिक वीडियो भी बनाता हूं। और मैंने तुरंत अपने चैनल पर कहा कि इस तरह की खबरें बाजार में तेजी लाती रहेंगी। ये तेजी है।
हम अभी भी थोड़ा पीछे हट सकते हैं, लेकिन उस दिन से पहले मैंने सोचा था कि 23,000 अभी भी संभव था। उस दिन के बाद मैंने टेबल से 23,000 रुपये निकाल लिए। ये उस तरह की खबर है जो बिटकॉइन को ऊपर रखेगी और अंततः ये और ऊपर जाएगी। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से उम्मीद नहीं थी कि पिछले कई दिनों में हम 30,000 से 35,000 तक बढ़ जाएंगे। मेरे लिए अभी जो कुछ हो रहा है वह एक घातीय वृद्धि है जो अपने आप से थोड़ा आगे बढ़ रही है। क्या हम अगले कुछ दिनों में 40 तक जा सकते हैं? हाँ, लेकिन यही समय है कि यदि आप पूरी तरह से बाजार में हैं तो शायद थोड़ा सा उतरने पर विचार करने का समय आ गया है। व्यक्तिगत रूप से मैं फर्जी खबरों पर सतर्क था। मुझे बाजारों का पीछा करना पसंद नहीं है, तो मैं थोड़े ही अंदर था। मैं तेजी की स्थिति में था, लेकिन ये मेरी अधिकतम तेजी की स्थिति नहीं थी। पिल्लों में जा रहे हैं। मैं बाजार का पीछा नहीं करना चाहता था आज के वीडियो पर, और हम इसे गुरुवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। इसलिए गुरुवार तक मैंने अपनी स्थिति बढ़ा दी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अभी भी पुल बैक की उम्मीद कर रहा हूं। और मैं कहूंगा कि मैं लोगों को ठीक 8 साल पहले अक्टूबर नवंबर 2015 में वापस जाने की सलाह दूंगा और अक्टूबर नवंबर 2015 के मूल्य चार्ट की तुलना आज नवंबर में आने वाले अक्टूबर से करूंगा। मेरे लिए वे बिल्कुल समान हैं और मुझे वह बाजार याद है। हमारे पास वही 1500% साप्ताहिक मोमबत्ती थी जो अभी हमारे पास है, और अगले सप्ताह बिटकॉइन 50% बढ़ गया, लेकिन सप्ताह खत्म होने तक इसमें 30% की गिरावट आ चुकी थी। तो इसके बराबर बिटकॉइन अगले सप्ताह लगभग 22,000 तक बढ़ जाएगा, लेकिन सप्ताह के अंत तक ये पूरी तरह से गिरकर मान लीजिए 36 पर आ जाएगा, और फिर ये अगले 6 महीनों के लिए उसी कीमत पर अटका रहेगा। हमारे पास वह अनुचित घातीय वृद्धि थी जो टिकाऊ नहीं थी, और फिर इसे 6 और महीनों के समेकन की आवश्यकता थी। बिल्कुल। तो मैं वास्तव में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब फर्जी खबरें सामने आईं तो मैं थोड़ा नकारात्मक पक्ष में था। मुझे वास्तव में लगा कि बिटकॉइन को कम से कम 25K या यहाँ तक कि 20K का दोबारा परीक्षण करना होगा, और वह ऐसा नहीं करना चाहता था। और हाँ, जैसे ही यह 30,000 के करीब पहुंचा और काफ़ी लंबे समय तक वहां रुका, मैंने सोचा ठीक है, बस इतना ही, मुझे अपना उलटा करना होगा, मेरा रुख। और मैं जानता था कि एक बार जब हम 32K हासिल कर लेंगे तो यह बस खत्म होने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही यह उसके करीब पहुंचा, ये 32,000 नहीं 81,800 था, उनमें से कुछ। ठीक है, ठीक पहले एक बार यह उससे ऊपर टूट गया था। उफान, यह सीधे बिजली की छड़ की तरह था। और मैं वास्तव में अब सोचता हूं, हमने अब यह स्थापित कर लिया है कि अरे ये उच्चतर है, हमने एक उच्चतर बनाया है। उच्चतर प्रचार, उच्च प्रचार, है ना? हम बोर्ड से बाहर हैं, और अब हमारे पास 30,000 पर बहुत अच्छा समर्थन है। 30,000 पर यह अविश्वसनीय समर्थन है। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं जो मैं घटित होना चाहता हूं, और कुछ चीजें हैं जो वास्तविक जीवन में घटित होती हैं, है ना? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, है ना? ये ऐसा है जैसे, मुझे नहीं पता, बिटकॉइन 30K पर वापस गिर रहा है, क्योंकि वह नाव पर बोझ जैसी स्थिति होगी। और सिर्फ बिटकॉइन की दुनिया में ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, है ना? हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि वे घटित होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन वापस आ जाए, और मुझे लगता है कि बिटकॉइन की कीमत में गिरावट आना स्वस्थ है। तो 30,000 अविश्वसनीय समर्थन है। हमारे पास दैनिक चार्ट, साप्ताहिक चार्ट पर सभी प्रकार के मूविंग एवरेज होंगे 30,000 के पिछले डबल टॉप। इसलिए प्रविष्टियों, निकास, स्टॉप लॉस पर मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। मुझे व्यक्तिगत रूप से डबल बॉटम्स और डबल टॉप्स से नफरत है। यह मेरे लिए अच्छी प्रविष्टि नहीं है। इसी तरह मैं व्यापार करता हूं। ठीक है, आपके पास एक सीमा हो सकती है। बिटकॉइन 25 से उछल सकता है, 30 तक जा सकता है, 30 से उछल सकता है, 25 पर वापस जा सकता है। मुझे उस रेंज में व्यापार करना पसंद नहीं है। मुझे ब्रेकआउट्स का व्यापार करना पसंद है, और मुझे ब्रेकआउट्स का व्यापार करना पसंद है। जब मैं 25 साल की उम्र में डबल बॉटम देखता हूं तो मैं घबरा जाता हूं। कोई भी डबल बॉटम, अगर हम फिर कभी 25 पर वापस जाते हैं तो मैं इस क्षेत्र में किसी भी चीज की तरह ही उत्साहित हूं। ठीक है, अब विपरीत भी सच है। जिस क्षण हम 30 से ऊपर पहुंच रहे हैं, मैं उत्साहित हूं। हालांकि यदि हम 30 से ऊपर टूट रहे हैं तो हम सीमा के शीर्ष से ऊपर टूट रहे हैं। सीधे सीमा के नीचे से उछलकर इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक गति की आवश्यकता होती है, और यह दुर्लभ है कि यह उस गति को बरकरार रख सके। आमतौर पर थोड़ा सा खिंचाव और फिर आप बाहर हो जाते हैं। इस साल ऐसा नहीं हुआ। मैंने उस पर ध्यान दिया। हाँ,
यही कारण है कि मैं $30,000 की रेंज में वापसी की तलाश कर रहा हूं। अब नकारात्मक पक्ष पर जब यह हो रहा था तब मैं तेजी की स्थिति में था, लेकिन ये एक छोटी तेजी की स्थिति थी। मेरी तेजी की स्थिति के बारे में बड़बड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी शांत समय पर आने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन समाचार कीमत को नियंत्रित नहीं करता है और हम समायोजित करते हैं। लेकिन अगर हमें 25 पर वापस जाना होता तो मैं कम कीमतों की प्रतीक्षा करता। 23 मेरा आदर्श क्षेत्र होता, और यदि हम 20 तक गिर जाते तो मुझे बहुत चिंता होती, क्योंकि 20 फिर से दोहरे निचले स्तर पर पहुंच जाता है और मुझे डबल बॉटम्स से नफरत है। मैं डबल बॉटम पर खरीदारी नहीं करता, मुझे हमेशा डबल बॉटम्स से डर लगता है। हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर हम इसे तोड़ देते हैं और नीचे गड्ढा बना देते हैं, जैसे बिनेंस ने वैसा ही किया, इथेरियम ने वैसा ही किया बनाम बिटकॉइन। इसलिए मुझे हमेशा इन डबल बॉटम्स से डर लगता है, उनका अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन अभी मैं उत्साहित हूं, लेकिन बहुत सावधानी से पुल बैक की जरूरत है और अगला साल श्रेय लेने वाला है। नहीं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप एक चाहते हैं, और बिटकॉइन हमें समय समय पर आश्चर्यचकित करता है। अक्सर यह बाजार के अनुभवी व्यापारियों को भी आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि यह कभी कभी ही आगे बढ़ता है और पीछे हटना नहीं चाहता है। तुम जैसे हो, तुम सोच रहे हो कि आखिर क्या बात है यार, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन वह आपके लिए बिटकॉइन है ना? यह अमेरिकी डॉलर पर लात मारना चाहता है, और आप जानते हैं इसे करने का एक तरीका है ऊंचे और ऊंचे धक्के लगाना। दुर्भाग्य से यह भी हेर फेर का एक प्रमुख संकेत है। अब हर कोई नीचे जाते समय हेर फेर के बारे में चिल्लाता है, लेकिन ऊपर जाते समय वे ऐसा नहीं करते। मैं जानता हूं, मुझे पता है। दुनिया भर में हेर फेर वास्तव में चारों ओर फेंक दिया जाता है। जैसे मैं एक पोकर खिलाड़ी हूं, मैं लास वेगास में एक टूर्नामेंट भी हूं, मैं अपने अनकन्वर्सेटेबल कॉन्फ्रेंस में खेलता हूं। मैंने सुना है कि संयुक्त अरब अमीरात में जुआ चल रहा है। हाँ, हाँ, भी, और कैबा भी। ये दिलचस्प होने वाला है। और जिस कारण से मैंने पोकर सादृश्य लाया, वह व्यक्ति है जिसके पास मेज पर सबसे अधिक चिप्स हैं। वह लोगों को इधर उधर धकेल सकता है। क्या वह खेल में हेरफेर कर रहा है? जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, आप इसे एक कोण से और दूसरे कोण से कह सकते हैं। लेकिन वह नियमों के तहत इसमें हेरफेर कर रहा है। नियमों के अंतर्गत वह धोखा नहीं दे रहा है। वह आपके कार्ड नहीं देखता, वह डीलर के साथ काम नहीं कर रहा है, या वह और वे नियमों के तहत कानूनी रूप से हेरफेर कर सकते हैं, है ना? और ट्रेडिंग में कोई भी ऐसा कर सकता है। अगर आपके पास दूसरे आदमी से ज्यादा पैसा है, आप कीमत को इधर उधर कर सकते हैं। हाँ, और बहुत से लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास उनसे अधिक पैसा है, वह किसी संपत्ति की कीमत बढ़ा देता है। ऐसा बिटकॉइन से ज्यादा इलिक्विड या सिक्कों में होता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, वह आदमी कीमत में हेरफेर कर रहा है क्योंकि उसके पास मुझसे अधिक पैसा है। नहीं, आपको उन्हें हेरफेर नहीं कहना चाहिए। एक बेहतर शब्द की जरूरत है। वास्तविक हेरफेर वह व्यक्ति है जो FTX की तरह है, जो जानता है कि वे अपने लोगों के खिलाफ क्या व्यापार कर रहे हैं। वे अंदरूनी जानकारी नहीं है क्योंकि वे एक्सचेंज चलाते हैं। यह वास्तविक हेरफेर है। अधिक पैसे वाला व्यक्ति कीमत को बढ़ा रहा है। अरे, तुम्हें तो बस प्रतिस्पर्धा करनी है। हाँ, यह सच है, लेकिन आप इस अर्थ में कह सकते हैं कि ठीक है, उदाहरण के लिए, यदि आपके पास वह जानकारी है जो किसी और के पास नहीं है, और आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि आपके द्वारा बनाई गई जानकारी किसी और के पास नहीं है ना? जब तक आप ईमानदारी से जानकारी स्थापित करते हैं और आप उस जानकारी के साथ व्यापार कर रहे हैं जो आपने पहले ही बना ली है, यह हेयर फेयर है, कुछ कुछ अंदरूनी व्यापार की तरह, है ना? क्या आप सहमत नहीं हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग विशेष रूप से शेयरों पर लागू होती है, और यह केवल शाब्दिक रूप से वह जानकारी है जो किसी ने आपको बताई थी कि आपके पास किसी और के लिए डेट्स हैं जो अन्य लोगों के पास नहीं हैं। यह बाजार में एक अनुचित लाभ है। यदि आपने अपना खुद का शोध किया और आपने अपना डेटा खोजा, तो यह हेरफेर नहीं है, काम। ऐसे ही लोग हैं, मैं इससे सहमत हूं। हालांकि मान लीजिए कि आप सरकार हैं, है ना, और आप कीमत को और अधिक बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि यह तेजी से नीचे आए। सही, यही तो तुम करना चाहते हो। सही, हाँ। क्या वह हेरफेर इसलिए है क्योंकि वे हाँ हैं? यदि आप सरकार हैं तो आप निश्चित पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या ये बस नहीं है? सही, हाँ, बिल्कुल। लेकिन सरकार द्वारा, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पास नहीं होना चाहिए, तो इसे हासिल करने के लिए।
लेकिन जो सरकार आमतौर पर उस तरह से काम नहीं करती, वे जो करते हैं वह है, ठीक है, हम नियम निर्धारित करने जा रहे हैं ताकि आप ऐसा करें। आपको यह मिल गया, मैं समझ गया, ताकि उपभोक्ता के रूप में आप कीमत को उस तरह से आगे बढ़ाएं जैसा वे चाहते हैं। ब्लैक रॉक ऐसा करता है और मुझ पर विश्वास करें, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, ब्लैक रॉक, आप यह सोचकर क्या खरीदने जा रहे हैं कि आपको मुफ्त में चलने वाला ब्लैक रॉक मिल गया है। संभवतः उनके पास पहले से ही उनकी जरूरत के सभी बिटकॉइन हैं। और ईटीएफ लॉन्च के साथ नियमित लोगों को तरलता से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हाँ, तो मैं बम हूं। एक बार फिर सरकार बाहर जाकर बाजार में बिटकॉइन नहीं खरीदती है और कीमत बढ़ाने की कोशिश नहीं करती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि वे नियम तय करते हैं और खेल तय करते हैं ताकि कीमत बढ़े। और मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। डीटीसीसी में इसे ब्लैक रॉक का ईटीएफ सूचीबद्ध किया गया था। ईटीएफ, हाँ, उतना ही मोटा। उस पर सरकार का नियंत्रण है। बस कह रहा हूं, तो मैं इसे वहीं खत्म कर दूंगा, है ना? और हाँ, मुझे सच में लगता है कि बिटकॉइन में सरकार द्वारा हेराफेरी की जा रही है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे, इस एपिसोड में। तो हाँ, टोन के चैनल पर देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपके चैनल पर आपका नाम क्या है? टोन बेस। ये सिर्फ टोन बेस है, लेकिन फाइनेंशियल समिट यूट्यूब चैनल भी देखें। मैं अपनी वित्तीय सामग्री को फाइनेंशियल समिट यूट्यूब चैनल पर ले जाऊंगा, जो एक ब्रांड बनने जा रहा है। लेकिन अभी के लिए टोन वेज और केवल स्वर भिन्न इस दुनिया में आप मुझे यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आसानी से पा सकते हैं। तुम वहां जाओ और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना। धन्यवाद द विंसी।